क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो कि 5 और 12 से डिविजिबल है, ठीक है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी किसके बारे में है, मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको बेसिक समझना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बात की जा रही है मल्टीपल की, क्वेश्चन नंबर 7 में वहाँ पर फैक्टर्स की बात की जाएगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं कि एक नंबर है जो कि 5 और 12 से डिविजिबल है। 5 और 12 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया कि वो 5 और 12 का क्या है, मल्टीपल है। एक ऐसा मल्टीपल है जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, मतलब दोनों का एक कॉमन क्या है, एक मल्टीपल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जबकि इसका आंसर सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा। वो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार 5 का जो मल्टीपल्स है वो लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ इसको लिखा है कहाँ तक, 210 तक लिख दिया, ठीक है। देन मल्टीपल ऑफ 12 मैंने लिखा, 204 तक मैंने इसके मल्टीपल लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक बार आप मतलब समझिए, एन नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ एंड 12, 5 एंड 12। तो ऐसा कॉमन देखेंगे हम, सबसे जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे आपका एलसीएम भी क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम मिलाते जाएंगे कि सबसे छोटा जो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होने वाला है वो क्या है, 60 है। 60 से पहले दोनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो, तो 60 एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है। तो मान लेते हैं हम इस नंबर को ले लेते हैं। इससे आगे भी कुछ नंबर्स हैं होंगे जो कि 5 और 12 से डिविजिबल होंगे, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप 60 ले लो। उसके बाद में जो डिविजिबल होने वाला नंबर है वो 120 है, उसके बाद में 180 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब हम 60 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं। उसके बाद में वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आप 60 ले लेते हैं, ठीक है, एक बार हम तीनों सिचुएशन लेके देख लेते हैं, 120 और 180 तीनों, क्योंकि तीनों नंबर्स हैं वो 5 और 12 दोनों से क्या है, डिवाइड होता है। तो अब कह रहा है कि ये 60 या ये 120 या ये 180 नंबर अब ऐसे कौन से नंबर से और डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। तो वो आपको पता है, क्योंकि ये नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, ये भी 5 और 12 से दोनों से डिविजिबल है, और ये भी 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, राइट। तो और ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हमेशा, ठीक है, ये नंबर हमेशा उससे डिवाइड होगा। तो ये आपका क्या होगा, वो होगा कि 5 और 12 का जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट से हमेशा आपका ये नंबर जो होगा वो हमेशा डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि जब इस नंबर में 5 और 12 से जब अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इनके मल्टीपल से भी ये नंबर डिवाइड होगा। ये कॉमन सी बात है ना, कि जैसे 4 और 3 है, ठीक है, 12 इसका एक मल्टीपल है, तो ये 12, राइट, ये 12 है। इसके अलावा इसके मल्टीपल क्या हो गए, इसके अलावा इसके मल्टीपल होते 24 भी होता है। तो ये 24 जो नंबर है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये इसके मल्टीपल से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर आप इसका 60 मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, 60 भी, क्योंकि ये इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल है, तो 60 लेते हैं तो ये 12 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, इसका तो यहाँ पर सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 और 12 का मैंने मल्टीपल आपको बताया कि आपका मल्टीपल क्या है, 60 होता है, देन 120 होता है, देन 180 होता है। ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे 5 और 12 का कॉमन मल्टीपल अगर 60 है तो ये 60, ठीक है, ये 60 अब और किस नंबर से डिवाइड होगा, सिर्फ यही पूछा जा रहा है। अगर 120 है वो नंबर, क्योंकि 120 दोनों से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर और किससे हमेशा डिवाइड होगा। अगर 180 है वो नंबर जो कि 5 और 12 से डिविजिबल है, एन नंबर, ठीक है, अगर 180 है तो ये नंबर हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो वो आपका नंबर होगा 5 और 12 का प्रोडक्ट, ठीक है। 5 और 12 का प्रोडक्ट क्या होता है, 60। तो कोई भी आप नंबर ले लो 5 और 12 से डिविजिबल होने वाला, वो हमेशा 60 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये इसका जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, बड़े से बड़ा मल्टीपल आप ले लो। मल्टीपल जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल एंडलेस होते हैं, तो बड़े से बड़े मल्टीपल लोगे आप, वो भी 60 से डिविजिबल होगा, मतलब इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, अगर वो नंबर 5 और 12 से अगर डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो इनके प्रोडक्ट से क्यों डिविजिबल नहीं होगा, वो तो इनके प्रोडक्ट से भी हमेशा वो डिविजिबल होगा। आप इसको समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। मैंने एक बार छोटा एग्जाम्पल लिया है, 4 और 3 एग्जाम्पल लिया है। तो 3 और 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर 3 और 3 का मल्टीपल लिखा है और यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीपल लिखा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, आपको मल्टीपल कभी भी
अगर शॉर्ट में तरीका बताऊं तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 3 और 4 के मल्टीपल अगर मैं बताऊं तो पहला अगर आपको मल्टीपल पता चल जाता है, कॉमन मल्टीपल अगर आपको पता चल जाता है तो आप उससे आगे के मल्टीपल खुद निकाल सकते हैं। जैसे कि इन दोनों का कॉमन अगर फर्स्ट मल्टीपल मैं बताऊं तो क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, दोनों का क्या हो गया, 12 हो गया। अब दोनों के कॉमन मल्टीपल अगर मैं बताऊं तो आपको जस्ट क्या करना है, 12 का टेबल लिख देना है। 12 1 12, 12 2 24, then 36, then 48, then 60, then 72। ये इसके दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे। इसके अलावा बीच के कोई नंबर इनके मल्टीपल नहीं होंगे। फर्स्ट मैंने मल्टीपल अगर निकाल लिया है तो आगे के मल्टीपल भी मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। यही होता है तरीका, जैसे मैंने वो बता दिया वो तो है ही, लेकिन सिंपल अगर मैं कहूँ तो इसके जो मल्टीपल्स होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स ये होते हैं। तो अगर 3 और 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अगर आप ये नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 और 12 से एक नंबर कोई भी डिविजिबल होता है, वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 3 और 4 का एक कॉमन मल्टीपल ले लूँ, मतलब एक नंबर ले लूँ जो दोनों से डिविजिबल है, तो 72 है यहाँ पर, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर हमेशा इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। तो आप समझ सकते हैं मैंने प्रोडक्ट क्या होता है इसका, 12, तो मैंने यहाँ पे तो 12 का टेबल ही लिखा था। तो ये नंबर हमेशा कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो हमेशा 12 से डिविजिबल ही होगा। और मैंने आपको बताया 12 से डिविजिबल क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स कैसे लिखे थे, फर्स्ट मैंने मल्टीपल निकाल लिया था जो कि 12 था, और 12 का मैंने टेबल लिख दिया। तो अब क्योंकि मैंने 12 का टेबल ही लिखा है तो वो तो 12 से हमेशा डिविजिबल होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक्स अगर आपको समझना, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब यही है कि 5 और 12 से डिविजिबल होने वाला बड़े से बड़ा कोई भी नंबर ले लो या छोटे से छोटा ले लो। अगर 60 भी आप लेते हो जो कि इन दोनों से डिविजिबल है, तो दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो हमेशा इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। इससे बड़ा अगर आप नंबर लेंगे, ठीक है, अगर आप 180 लेंगे, 180 आप ले रहे हैं तो 180 भी 60 से डिविजिबल होगा जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। और वो क्यों है, क्योंकि जब 180 इन दोनों से डिविजिबल है तो 60 क्यों डिविजिबल, 60 से क्यों डिविजिबल नहीं होगा, ये दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, राइट ना। तो अगर इन दोनों के आपको कॉमन मल्टीपल लिखने हो 5 एंड 12 को, सिर्फ ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं अदरवाइज आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप इनके जो मल्टीपल है वो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए, जैसे 5 और 12 का कॉमन मल्टीपल अगर आप फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं तो आगे के मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल आप खुद लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपने यहाँ पर देखा 60 होता है। अब इनका अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 120 होगा, इसका टेबल। अब इसका टेबल लिखते जाइए आप, ये मैंने टेबल लिखा, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 5 और 12 का कोई भी कॉमन मल्टीपल यानी कोई भी नंबर जो दोनों से डिविजिबल होता हो, तो ये दोनों से डिविजिबल है, कॉमन मल्टीपल मैंने निकाले हैं। तो अगर आप 300 भी लेते हैं तो वो हमेशा इसके प्रोडक्ट से डिवाइड होगा जो कि क्या है 60, और मैंने यहाँ पर 60 का टेबल ही लिखा है ना, जो कि इससे 60 का टेबल लिखा है, तो कोई भी नंबर 60 से डिवाइड होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि दोनों का जो भी कोई नंबर होगा जो दोनों नंबर से इन 5 और 12 से डिविजिबल हो रहा है वो हमेशा 5 और 12 के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टर की बात की जा रही है, हमें फैक्टर के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 12, कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। अब नंबर 12 से डिविजिबल क्या होगा, जो 12 के टेबल में आएगा। 12 का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, जो इससे बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो मतलब वो क्या है 12 के टेबल में आए वो नंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो गए, 12, 24, 36, ठीक है, मैंने 2 या 3 लिख दिए हैं। देन आगे पढ़ेंगे बाई वोट अदर नंबर्स। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे नंबर्स, वहाँ पर सिर्फ नंबर था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है नंबर्स। तो अगर नंबर्स आ गया तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स की बात की जा रही है। तो बाई वोट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, मतलब 12 का कोई भी मल्टीपल एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो आप 12 ले लीजिए, क्योंकि 12 से डिविजिबल होता है। 24 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, आप 36 ले लीजिए। तो कहा जा रहा है कि ये 36 अब और कौन कौन से नंबर्स से डिवाइड होगा, तो वो आपको पता है कि जितने भी छोटे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 36 आता है वो नंबर क्या होगा, उन नंबर से ये 36 डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा, तो अगर ये नंबर 12 से डिवाइड है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनसे भी ये 36 डिवाइड होगा। ये तो कॉमन सी बात है ना कि अगर 36 12 से डिवाइड है तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये 12 के फैक्टर्स हो, तो ये 12 के फैक्टर्स से भी ऑलवेज डिविजिबल होगा।
राइट। ये कॉमन सी बात है, आपको ये समझनी है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मल्टीपल के लिए पूछा गया था कि कोई भी मल्टीपल है वो किस नंबर से डिवाइड होगा, तो हमेशा उन दोनों के प्रोडक्ट से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टर्स की बात पूछी जा रही है कि कोई नंबर जैसे 36 था तो वो और हमेशा किन नंबर से ये डिवाइड होगा, तो ये 12 के फैक्टर से हमेशा ये डिविजिबल होगा। तो स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट हमें लिखना है ए नंबर डिविजिबल बाई 12, डिविजिबल कोई भी नंबर जो कि 12 से डिविजिबल है, विल बी ऑलवेज डिविजिबल, वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, बाई इट्स फैक्टर्स, बाई दैट नंबर्स फैक्टर, ठीक है। तो ये